welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. क्यों जानवी is worried about being labeled as vulgar? क्या दीपिका बनने जा रही है ब्रह्मास्त्र में पार्वती? कितने साल से बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए ले रही है शनाया कपूर ट्रेनिंग? किस तरह निक ने सेलिब्रेट किया पीसी का बर्थडे? कमिंग अप ऑन द शो। जानवी कपूर ने करण जौहर के शो पर किए हैं बोल्ड रेवलेशंस। एक्ट्रेसेस को हॉट दिखाना है जरूरी, लेकिन वल्गर के लेबल से दूर रहना भी है मजबूरी। तो हुआ ना ये एक बड़ा चैलेंज। लेकिन वल्गर के टैग से क्यों डरती है जानवी? इसके अलावा जानवी की अपकमिंग फिल्म गुड लक जेरी में जानवी की भोली और बेचारी वाली झलक के लिए भी उन्हें खूब तारीफें मिल रही है। साथ ही इस स्टोरी में आपको हम ये भी बताएंगे कि जानवी उन्हें मिले फेम का क्रेडिट अपने पेरेंट्स बोनी कपूर और श्रीदेवी को क्यों दे रही है। जानवी कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने बहुत थोड़े से वक्त में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रूव किया है। लेकिन करण के शो में जानवी ने छेड़ दिया है एक नया डिस्कोर्स। वो है हॉट दिखने के साथ साथ एक्ट्रेसेस को वल्गर के लेबल से बचने का चैलेंज। लेट्स फाइंड आउट वल्गर की लेबलिंग से क्यों और कैसे बच रही है जानवी कपूर। जानवी कपूर रीसेंट टाइम में अपने कुछ बोल्ड अवतार्स के लिए ट्रोल भी की गई है और अब जब उनकी अपकमिंग फिल्म गुड लक जेरी का ट्रेलर धूम मचा रहा है और उनकी भोली और बेचारी इमेज को मिल रही है खूब तारीफें, तो जानवी ने हॉटनेस कोशेंट के साथ आने वाले वल्गर के लेबल पर खुलकर बात की है। जानवी ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में कहा, For some reason, the gym is where people see me the most. Some days I just want to look comfortable and not care about if this is going to look vulgar. If the photo is taken at a certain angle, this irritates me. I don't care if someone thinks it is pretty or hot. I care if someone thinks that I am looking vulgar. I don't think that any girl steps out to look vulgar. Sometimes you get photographed in a certain way or people perceive you in a certain way and they character assassinate you. Even though you make choices based on your comfort. That bothers me. Well, actresses के लिए ये वाकई चैलेंजिंग है कि उन्हें अपनी हर एक अपीयरेंस में दिखाना है हॉट और एडमिटेड। वैसे जानवी ने गुड लक जेरी को मिल रहे रिस्पॉन्स पर भी बात की है। जानवी ने फिल्म की झलक में भोली इमेज पर कहा, People have kind of mentally put me in this box of भोली सी है, शांत and बेचारी. Maybe it's the energy I give out. It's also probably because of the films I've done. वहीं जानवी कपूर उन्हें मिले फेम को लेकर भी किसी भुलावे में नहीं है और जानवी उन्हें मिली सारी पहचान का क्रेडिट उनकी मॉम लेट श्रीदेवी और फादर बोनी कपूर को देती है। जानवी का कहना है, Honestly, a lot of attention and recognition has come my way is first and foremost because of who my parents are. I think there's a lot of clarity in identifying that. And I'm not delusional and thinking that I've earned all of it or I deserve any of it even. But now I have it. And I think what I want to do with it is good work. Because I love my job. And so the privilege and the trolling on social media and all of this is secondary. My main priority and focus is to really hone my craft and give my work my all. यानी जानवी का फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके काम पर ही है और बाकी सभी बातें उनके लिए है सेलिब्रिटी होने के साइड इफेक्ट्स। वेल, वी होप गुड लक जेरी में उनकी कॉमेडी स्पेस में एंट्री उनके फैंस को भी पसंद आएगी। प्रियंका चोपड़ा ने 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया अपना 40th बर्थडे।
और पीसी के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये झलक सोशल मीडिया पर आते ही छा गई है। बीच डेस्टिनेशन पर प्रियंका चोपड़ा के इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक किसी और ने नहीं, खुद उनके हस्बैंड निक जोनस ने शेयर की है। जिसके बाद बर्थडे पर प्रियंका और निक के किस से लेकर पीसी का ये रेड हॉट अवतार बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। प्रियंका चोपड़ा के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है। निक जोनस ने वाइफ प्रियंका चोपड़ा के 40th बर्थडे सेलिब्रेशन को बीच डेस्टिनेशन देकर कैसे बनाया मेमोरेबल और क्या रही पीसी के बर्थडे सेलिब्रेशन की हाइलाइट्स, लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा ने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी लाइफ के 40 इयर्स। उनके हस्बैंड निक जोनस ने इस ओकेजन को यादगार बनाने के लिए क्या तैयारियां की थी, वो भी उनके सोशल मीडिया पेज पर शेयर की हुई इन पिक्चर्स में साफ नजर आ रहा है। एक पिक्चर में ये लविंग कपल बीच पर कर रहा है किस, तो बाकी पिक्चर्स में प्रियंका रेड अटायर में दिखाई दे रही है द हॉटेस्ट अवतार में। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए निक ने कैप्शन दिया, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू माई द जूल ऑफ जुलाई, सो ऑनर्ड टू बी ऑन दिस क्रेजी राइड कॉल्ड लाइफ विथ यू, आई लव यू। प्रियंका चोपड़ा ने भी हबी की पोस्ट पर हार्ट आई इमोजी के साथ कमेंट किया, लव ऑफ माई लाइफ। वैसे इन पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि निक ने प्रियंका को उनके बर्थडे पर उन्हें स्पेशल फील करवाने में कोई कमी नहीं की। जहां एक पिक्चर में ये कपल बीच पर किस करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक दूसरी पिक्चर में प्रियंका ने होल्ड किया हुआ है एक प्लाकार्ड जिस पर लिखा है, हैप्पी बर्थडे प्रियंका 80s बेबी। तो वहीं दूसरी पिक्चर में निक के हाथ में है एक कस्टम मेड क्लॉथ पीस जिस पर लिखा है, प्रियंका द जूल ऑफ जुलाई 1982। तो वहीं बीच पर प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर निक ने शानदार आतिशबाजी का इंतजाम भी किया था और इस पिक्चर में कपल फायर क्रैकर्स लिट होने का नजारा भी एंजॉय कर रहा है। प्रियंका चोपड़ा को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के कई टॉप सेलिब्रिटीज से भी बर्थडे विशेस मिली है। सोनम कपूर, करीना कपूर, जानवी कपूर और अनुष्का शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा को उनके बर्थडे पर विश किया। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस ने पीसी के 40th बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए जो कुछ किया, उसकी झलक ने सोशल मीडिया पर सबको सरप्राइज कर दिया है। आराम से गिरोगे आगे के साथ ही चल रही हूँ मैं। मतलब ईशा और शिवा की माइथोलॉजी से इंटरलिंक्ड स्टोरी लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र ऑडियंस के सामने आ रही है। लेकिन ब्रह्मास्त्र से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है और वो अपडेट है रणबीर आलिया स्टारर फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री का। वेल यस, ब्रह्मास्त्र 2 में पार्वती का रोल प्ले करेंगी दीपिका पादुकोण। तो क्या ईशा के रोल में नजर आ रही आलिया भट्ट को छोड़कर फिल्म के सीक्वल में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी? एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जब साथ आते हैं तो तमाशा खड़ा हो जाता है। रिसेंटली जैसे ही ये न्यूज सुनने में आई कि ब्रह्मास्त्र 2 में एंट्री लेने जा रही है दीपिका पादुकोण, तभी से स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया है कि क्या रणबीर और आलिया के बीच दीपिका पादुकोण ब्रह्मास्त्र में साबित होने जा रही है द थर्ड व्हील। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको बताते हैं। ब्रह्मास्त्र 2 में होने जा रही है दीपिका पादुकोण की एंट्री कंफर्म। कहा तो ये भी जा रहा है कि दीपिका पादुकोण रणबीर आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र के एंड में एक कैमियो भी करने जा रही है। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि दीपिका आलिया रणबीर के बीच क्या बन सकती है द थर्ड व्हील, तो बता दे कि जैसे पार्ट 1 में शिवा और ईशा की कहानी है, ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी महादेव और पार्वती पर फोकस करेगी। देव कौन प्ले करने जा रहा है ये तो फिलहाल रिवील नहीं हुआ है।
लेकिन दीपिका का फिल्म में होना कंफर्म बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दीपिका पार्ट 1 के लिए अपना कैमियो शूट भी कर चुकी है। दीपिका का कैमियो कंफर्म करते हुए सोर्सेज ने इसके सभी इनसाइड डिटेल्स भी शेयर कर दिए हैं। सोर्स ने कहा, The makers have locked Deepika Padukone to play the character of Parvati. In fact, Deepika will also make a cameo towards the end of Brahmastra, which will eventually take the film into the second part. Reportedly, Ayan Mukherjee के पास ब्रह्मास्त्र के अपकमिंग सेकंड और थर्ड पार्ट का कंप्लीट ब्लूप्रिंट मौजूद है। उनके इस यूनिवर्स में शिवा और ईशा आगे के पार्ट्स में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन पार्ट 2 में जहां पार्वती के रोल में दीपिका की एंट्री होने जा रही है, ठीक वैसे ही देव को लाने की तैयारी भी जल्द सुनने में आएगी। आरके के साथ ही चल रही हूँ मैं। मतलब शनाया कपूर स्टारर बेधड़क नहीं हुई है शेल्फ। पिछले कुछ दिनों से फिल्म के बंद होने के रूमर्स छाए हुए थे, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने क्लैरिफिकेशन देकर ऐसी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही शनाया कपूर कितने सालों से बॉलीवुड के लिए प्रिपरेशन कर रही है और अर्जुन कपूर से उनकी बॉन्डिंग जैसे कई राज शनाया के फादर संजय कपूर ने खोल दिए हैं। धर्मा प्रोडक्शन जब भी किसी फिल्म का अनाउंसमेंट करता है तो वक्त के साथ उस फिल्म को लेकर बज़ इंक्रीज ही होता है, लेकिन शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बेधड़क पर कोई अपडेट ना आने से फिल्म शेल्फ होने के खबरें और रूमर्स खड़े हो गए थे और अब इस पर खुद करण जौहर ने क्लैरिफिकेशन देकर बताया है कि कब शुरू होने जा रही है बेधड़क का शूटिंग स्केड्यूल। चेक इट आउट। धर्मा प्रोडक्शंस ने इसी साल संजय कपूर और महीप कपूर की डॉटर शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म अनाउंस की थी। शनाया कपूर स्टारर बेधड़क की झलक में उनके साथ लक्ष्य और गुरफतेह पिरजादा भी शनाया के साथ फिल्म के पोस्टर्स में नजर आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इस फिल्म को लेकर बस ठंडा पड़ गया, जिसके बाद फिल्म शेल्फ होने तक की बातें सुनने में आई और अब खुद करण जौहर ने ऐसे रूमर्स पर दिया है अपना रिएक्शन। करण ने अपने सोशल मीडिया पेज पर क्लैरिफाई करते हुए लिखा, All set to storm the screens next year. Shooting commences first half of next year. #बेधड़क। करण जौहर की पोस्ट पर अनिल कपूर, संजय कपूर और श्वेता बच्चन जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है। वैसे अगर बात करें शनाया के फादर संजय कपूर की, तो उन्होंने रिवील किया कि शनाया 12 साल की एज से बॉलीवुड में एंट्री की तैयारी कर रही है। शनाया कपूर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, It was Shanaya's decision to be an actor. Maheep and I have always encouraged her. She has been training for the last 8 to 9 years. People will only catch a glimpse of her on the screen now, but she has been at it preparing hard from the age of 12. इसके अलावा संजय कपूर ने ये भी रिवील किया कि अर्जुन कपूर से वो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करती है। संजय ने कहा, I have become closest to Arjun. I have literally brought him up. We were living in the same house at Lokhandwala, and after I shifted out to Juhu post-marriage, we still spent a lot of time together. इससे तो इतना क्लियर है कि संजय कपूर है एक फैमिली मैन और उनके लिए डॉटर शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बेधड़क के शेल्फ ना होने की खबर है बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट। इस सुहाने सीजन में जूम आपको दे रहा है सेलिब्रेट करने के और भी रीजन। जूम देखो, प्राइज जीतो, अब बना और भी रिवॉर्डिंग, क्योंकि हर रोज 3 लकी विनर्स जीत सकते हैं 5000 के गिफ्ट वाउचर्स। रोज सुबह 7 से 12 बजे के बीच वॉच जूम, गिव अ मिस्ड कॉल एंड गेट अमेजिंग प्राइजेस। जितने ज्यादा मिस्ड कॉल्स उतने ज्यादा होंगे आपके जीतने के चांसेस। सो जूम देखो, प्राइज जीतो एवरी डे।
अब जूम देखना हो गया है और भी रिवॉर्डिंग। रोज सुबह 7 से 12 बजे जूम देखो। टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर बरस के कॉल करो। हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे 5,000 रुपए के एक्साइटिंग प्राइजेस। तो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और लगातार मिस्ड कॉल देकर अपने प्राइजेस जीतने के चांसेस बढ़ाओ। तो जूम देखो, प्राइज जीतो और मिस्ड कॉल्स देते रहो। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. You know guys, सलमान सर मुझे छोड़ के आने लगे। लेकिन गलत गाड़ी बैठी। मैं जा रही हूँ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका जा रही हूँ। हैप्पी जर्नी। शहनाज गिल के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। रिसेंटली उन्होंने शुरू की सलमान खान के साथ एक फिल्म, और अब सुनने में आया है कि बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल के हाथ आ गई है एक और फिल्म, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की है। मैं जा रही हूँ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका जा रही हूँ। हैप्पी जर्नी। खबर तो ये भी है कि शहनाज गिल रिया कपूर की नेक्स्ट फिल्म में भी नजर आएंगी। जी हाँ, द सिंगर एक्ट्रेस शहनाज गिल ने रिपोर्टेडली साइन की है रिया कपूर की नेक्स्ट फिल्म, जिसमें अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगे। सोर्सेस का कहना है कि रिया कपूर की प्रीवियस फिल्म वीरे दी वेडिंग की तरह उनकी ये अपकमिंग फिल्म भी वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट पर है। फिल्म की शूटिंग इसी महीने के लास्ट में स्टार्ट होने जा रही है और फिल्म में शहनाज गिल एक नए अवतार में नजर आएंगी। वैसे शहनाज गिल का एक नया अवतार महबूब स्टूडियो में भी नजर आया। इस वीडियो में फूल बरसते दिखे और इसी खुशी में उन्होंने शायद अपनी एक और फिल्म से जुड़ा ऐलान भी कर दिया। मैं जा रही हूँ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका जा रही हूँ। हैप्पी जर्नी। शहनाज गिल की खुशी देखकर उनके फैंस को यही लग रहा है कि शायद उनकी फेवरेट स्टार को मिल गई है एक और नई फिल्म, जिसमें शहनाज गिल को मिलने जा रहा है संजय दत्त के साथ बिग स्क्रीन शेयर करने का मौका। अगर ये सही है तो शहनाज गिल के पास सलमान खान स्टारर कभी ईद कभी दिवाली के अलावा अब 2 और फिल्में आ गई हैं। एक है रिया कपूर की विमेन ओरिएंटेड फिल्म, जिसकी शूटिंग मंथ एंड में शुरू होने जा रही है, तो दूसरी है संजय दत्त के साथ, जिसके लिए शहनाज गिल अमेरिका जाने की बात कह रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस के बाद शहनाज गिल पूरी तरह सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही हैं और शहनाज गिल की लाइफ में इन सारे हैप्पी मोमेंट्स को देखकर उनके फैंस हो रहे हैं क्रेजी। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज के small screen खबरों का राउंडअप। मैं पगला पागल बैताल की तरह मैं आदिल को ढूंढ रही। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उलाला उलाला हो रहा है पूरा। मेरी बुरी हालत है यार, दोनों हंस रहे हो। नहीं हंस रहे। तुझे क्यों पसीने आ रहे हैं? बूस्टर मैंने लगाया, पसीने से आ रहे हैं। पावर आ रहा है क्या मेरा? ओह गॉड। दोस्तों जस्ट कितना एसी लगाओ, कितना फैन लगाओ, यू फील वेरी हॉट। अरे आई वॉज हॉट यार, मैं आई एम ऑलरेडी हॉट। मैं ऑलरेडी हॉट हूँ, मुझे इतनी हॉटनेस की जरूरत नहीं थी। राखी सावंत पहुंच गई हैं एयरपोर्ट। उन्होंने लैंडिंग की या फिर ये है डिपार्चर की तैयारी, ये सवाल उतना जरूरी नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है वो आप खुद देख लीजिए। ये बूस्टर इंजेक्शन जो है मुझे सोने नहीं देता, मैं पागल हो गई हूँ। मैं सिर्फ आदिल को ढूंढ रही हूँ। किधर है आदिल? मैं आदिल से मिलने जा रही हूँ। समझ सकते हो ये बूस्टर ने मेरा क्या हाल कर दिया है। जन्नत जुबैर को घर लौटने पर मिली ग्रैंड वेलकम की झलक। दरअसल खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स केप टाउन में 50 डेज के शूटिंग स्केड्यूल के बाद मुंबई लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए कंटेस्टेंट्स की रियूनियन पिक्चर्स और वीडियोस की झलक पहले ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसके बीच जन्नत जुबैर को अपने घर पर मिले वेलकम की झलक भी फैंस को काफी पसंद आ रही है। खुद जन्नत जुबैर ने भी घर लौटने पर उन्हें मिले गिफ्ट्स की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर की हैं।
दिव्या अग्रवाल एंड वरुण सूद हैं वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स ऑन टेलीविजन और जब इस जोड़ी ने ब्रेकअप की न्यूज सबको दी तो सभी फैंस हुए शॉक। फाइनली दिव्या अग्रवाल ने रिवील किया वो रीजन व्हिच लेड हर टू ब्रेक अप विद वरुण सूद। दिव्या अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, I could not see my future with Varun and hence I decided to end the relationship on a good note. It was my decision to put the news of our breakup on social media and I received a lot of flack for my decision. I used to get abused but I chose to ignore it as my inner peace is what matters. रामायण कपल देबीना बैनर्जी और गुरमीत चौधरी की डॉटर की फर्स्ट आउटिंग की झलक उनके फैंस के बीच धमाल मचा रही है। देबीना बैनर्जी ने अपनी डॉटर लियाना की लेटेस्ट आउटिंग की एक क्यूट पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया, टुडे वाज हर फर्स्ट इन अ मॉल, सुपर हैप्पी। एक मॉल से आई इस झलक से पहले देबीना बैनर्जी ने लियाना के फोटोशूट की झलक भी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर की थी और व्लॉग के जरिए पहली बार अपनी क्यूट डॉटर का चेहरा फैंस को दिखाया था। सिद्धार्थ निगम ने कंफर्म कर दिया है कि वो है सलमान खान स्टार और कभी ईद कभी दिवाली का पार्ट। इसके अलावा उन्होंने शहनाज गिल से अपनी बॉन्डिंग पर भी बात की है, लेकिन इस सब के बीच उनका सबसे इंटरेस्टिंग रेवलेशन आया है जुड़वा 2 को लेकर, क्योंकि सिद्धार्थ निगम ने रिवील किया कि जुड़वा 2 में सलमान खान के बचपन का रोल उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि सिद्धार्थ निगम का कहना है कि धूम 3 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो बचपन वाले रोल नहीं करेंगे। मौनी रॉय ने रिसेंटली मुंबई में इंडस्ट्री के कई पॉपुलर स्टार्स और सेलेब्स के साथ अटेंड की एक बैश और अब उस बैश में नजर आए सेलेब्स की झलक सामने आई है। मौनी रॉय के सोशल मीडिया पेज पर रेमो डिसूजा, राहुल शेट्टी, लिजेल डिसूजा, अर्जुन बिजलानी, नेहा स्वामी और इंडस्ट्री के कई नामी सेलिब्रिटीज के साथ पोज करते हुए मौनी रॉय ने कैप्शन दिया, आउटटेक्स फ्रॉम द अदर नाइट। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay tuned to Zoom.